फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी में कि किस तरह से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एक और बात क्लियर कर लें कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से ही मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो चीज़ें हम बनाते हैं। ब्रेड है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ से बनता है। योगर्ट है, ब्रेड, ये जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं कॉमन, वो योगर्ट, दही वगैरह, चीज़, पनीर को कहते हैं। विनीगर, सिरका जो होता है वो, और मेडिसिन वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से बनती हैं। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं फर्दर योगर्ट को। ये जो दही है ना, इसमें दरअसल हमारे पास मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोज शुगर्स होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से जो मिल्क है वो जब उसकी एक्टिविटी परफॉर्म अपनी करता है ना, तो वो योगर्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करते हैं मिल्क को योगर्ट में। ठीक है, इसके अलावा भी फर्दर डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। अगर हम बात करें, ये जो है ना हमारे पास आ जाती है आगे कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन की बात कर लें, टिश्यू कल्चर की बात कर लें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लें, इन सब के अंदर भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हमारी, बेसिकली रिसर्च वर्क में भी यूज़ होते हैं। इन सब में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन कौन सी टेक्निक है, इसको फर्दर हम देखेंगे। टिश्यू कल्चर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है, इनकी फर्दर हम इंशाल्लाह इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो कि बेसिकली आप अपने जहन में ये बात रख लें अभी फ़िलहाल कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारी यूज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा रिसर्च वर्क में हमारी ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्लस रिसर्च वर्क। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास आ जाती है लास्ट पे बायोटेक्नोलॉजी ना काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में इस्तेमाल होती है। किस किस फील्ड में होती है वो हमने देखना है। एप्लीकेशंस हमने देखनी है। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में होती है, इन्वायरमेंट में होती है, हेल्थ में होती है, फूड प्रोडक्शन में और प्रिजर्वेशन में इसका रोल है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। एग्रीकल्चर में इसका रोल है, किस तरह से है। एग्रीकल्चर में डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इवन के बाज़ ऐसे होता है, यहाँ पहले वक्तों में अगर हम बात करें एक ही डिज़ीज़ आती थी और पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती थी। अब तो एंटी जो है ना डिज़ीज़ रेजिस्टेंट जीन्स लगा दिए जाते हैं, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनमें जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है कि इस तरह की कोई बीमारी जो है ना फसलों को तबाह ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह से इसका इस्तेमाल होता है, हेल्थ में होता है, फूड में होता है। तो इस तरह से फूड प्रोडक्शन में भी और फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका रोल है। ठीक है, फर्दर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो जो बोल्ड टर्म्स हैं या इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन है वो आप क्लियर कर लें, जो डिफरेंसेस हैं इनमें। कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम करते क्या हैं। बेसिकली ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके यूज़ से हम वो चीज़ें बनाते हैं जो कि वेलफेयर ऑफ मैन काइंड में इस्तेमाल होती हैं, मतलब इंसानों की भलाई में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और आपको सिंपल बायोटेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं नॉलेज की, और इंजीनियरिंग हो गई मेडिसिन की फील्ड में, तो इस प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फर्दर स्टडी करेंगे। Thank you.